दोस्तों आज हमारे पास है लाइटमॉस का LA300R। ये एक RGB लाइट है और आज हम करेंगे इसके अनबॉक्सिंग। मैं आपको इसके पूरे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में जानकारी दूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉक्स पर आप ये देख रहे हो, यहाँ पर निकिता डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से इस लाइट की 2 साल की वारंटी आपको मिलती है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि निकिता डिस्ट्रीब्यूटर्स पिछले 20 सालों से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इंडस्ट्री में है और इनकी ऑल ओवर इंडिया सर्विस आपको मिल जाएगी। इनकी सबसे खास बात यह है कि वारंटी खत्म होने के बाद भी ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। इसमें आपको पहले यूज़र मैनुअल मिलता है, ये आपको AC पावर केबल मिल जाती है और इसके साथ आपको वायर रोप मिल जाती है और ये एडाप्टर आ जाता है आपको इसके साथ और ये लाइट का रिफ्लेक्टर व्हाइट कलर में आता है। और फाइनली ये हमारी लाइटमॉस की LA300R। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो पूरा लाइट है ये पूरा व्हाइट कलर में आता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये जो रिफ्लेक्टर दिया है ये भी व्हाइट कलर में है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने बाउंस माउंट दिया है, मतलब बाउंस माउंट की सारी एक्सेसरीज आप इस लाइट को अटैच कर सकते हो। इसके साथ ही नीचे के साइड में इन्होंने एक फैन दिया है, नीचे के साइड से इनलेट है, ऊपर के साइड से आउटलेट है। इसकी मदद से ये जो लाइट है ये कूल रहता है। और लाइट स्टैंड को अटैच करने के लिए यहाँ पर एक माउंट है, माउंट के साथ साथ ही आपको अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है। और अगर पीछे के साइड की मैं बात करूं तो इन्होंने इस डिजाइन के साथ ही इस लाइट को होल्ड करने के लिए यहाँ पर हैंडल दिया है। और इस कंट्रोल पैनल की अगर बात करूं तो लेफ्ट साइड में इन्होंने मोड का बटन, मेन्यू का बटन, ब्लूटूथ का रीसेट का बटन और राइट साइड में इन्होंने ब्राइटनेस कम और ज्यादा और सैचुरेशन कम और ज्यादा करने के लिए नॉब दिया है। और सेंटर में इन्होंने एक डिस्प्ले दिया है। नीचे के साइड में आपको DC पोर्ट मिल जाता है, राइट साइड में आपको स्विच ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। और सरप्राइजिंगली इन्होंने यहाँ पर NFC का सपोर्ट दिया है। इसकी मदद से आप इस लाइट को मोबाइल ऐप के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नीचे की साइड में इन्होंने यहाँ पर USB Type A का पोर्ट दिया है। इसकी मदद से आप इस लाइट को टाइम टू टाइम फर्मवेयर अपडेट भी कर सकते हो। तो चलिए इस लाइट को ऑन करके मैं इसके फीचर्स के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो देखिए ये CCT मोड में ऑन हो चुका है। राइट वाले नॉब से आप इसके इंटेंसिटी को 0 to 100 तक कंट्रोल कर सकते हो और इस राइट वाले नॉब को सिंगल प्रेस करने पर ये केल्विन मोड में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसका केल्विन चेंज कर सकते हो 1800 से 10,000 केल्विन तक। और इसको फिर से एक बार क्लिक करने पर इसका GM मोड आप कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आप ग्रीन और मैजेंटा टिंट को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर इसके दूसरे मोड की मैं बात करूं तो ये है HSI मोड। यहाँ पर आप इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो 0 से लेके 100 तक। और इस राइट वाले नॉब को सिंगल प्रेस करने पर ये ह्यू मोड में स्विच हो जाएगा। यहाँ से आप इसका ह्यू मतलब आप इसके कलर 0 to 360 तक चेंज कर सकते हो। और फिर से सिंगल प्रेस करने पर इसका सैचुरेशन आप कंट्रोल कर सकते हो 0 से लेके 100 तक। और अगर इसके थर्ड मोड की मैं बात करूं तो ये है RGBW मोड। इसमें आप इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो और राइट वाले नॉब को सिंगल प्रेस करने के बाद आप इस मोड के रेड, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट कलर को इंडिविजुअली सेट करके कलर इफेक्ट ला सकते हो। इसका फोर्थ मोड है जेल मोड। इसमें आप इसके इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो और राइट वाले नॉब को सिंगल प्रेस करने के बाद आप आपके हिसाब से सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। इसमें केल्विन चेंज करने का भी ऑप्शन आता है, साथ में ह्यू और सैचुरेशन भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और फाइनली इसका फिफ्थ मोड जो है वो है FX मोड। FX मोड में आपको फ्लैश, लाइटनिंग, क्लाउडी, ब्रोकन बल्ब, टीवी, कैंडल, फायर, फायरवर्क, एक्सप्लोजन, वेल्डिंग, कॉप कार, SOS, RGB साइकिल और पार्टी इफेक्ट जैसे कई सारे इफेक्ट्स आपको इसमें मिलते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल इफेक्ट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, इसके CCT मोड को कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो और ये इफेक्ट का जो स्पीड है उस स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ये तो हो गई मोड्स की बात। अब हम देखते हैं मेन्यू में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप इस लाइट को आपके मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है फैन का। यहाँ पर आप फैन को ऑफ या फिर ऑटो मोड या मीडियम मोड पे या फिर हाई मोड पे आप सेट कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस लाइट को ऑटो मोड पे ही यूज करें। थर्ड ऑप्शन है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो इसके ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके नीचे आता है लैंग्वेज का ऑप्शन, आप इसे इंग्लिश पर सेट करके रख सकते हो। उसके नीचे आप इस लाइट का वर्जन चेक कर सकते हो। नीचे फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन आपको मिलता है और उसके नीचे आपको इस लाइट के ऑप्शन के लिए फिक्सचर इंफॉर्मेशन का भी एक ऑप्शन मिलता है। मार्केट में बहुत सारी RGB लाइट्स अवेलेबल है, बट इस लाइट का ब्राइटनेस बाकी लाइट्स के मुकाबले
ऑलमोस्ट डबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस लाइट को आप वी-माउंट बैटरी के साथ अटैच करके आउटडोर भी यूज कर सकते हो। तो सब कुछ मिलाकर इस एक ही लाइट में आपको इतने सारे फीचर्स और इतने सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। ये लाइट ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर और सिनेमैटिक प्री वेडिंग शूट करने वालों के लिए यूजफुल हो सकती है। इस लाइट का दूसरा वेरिएंट भी आता है LA150R। ये दोनों लाइट फीचर्स और इफेक्ट्स के मामलों में सेम ही है, डिफरेंस बस वॉट्स का है। ये जो LA300R लाइट है ये 330 वॉट्स में आती है और LA150R 165 वॉट्स में आती है। अगर आप छोटे लेवल पर शूट करते हो या आपका स्टूडियो सेटअप छोटा है तो आप LA150R को जरूर कंसीडर कर सकते हो। और LA सीरीज में और कुछ वेरिएंट अवेलेबल है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ऐसे ही प्रोडक्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।